नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित भूषण के पदों की व्याख्या इसी क्रम में हम आगे कर रहे हैं। भुज भुजंगे इसकी बै संगनी भुजंगनी सी खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन के। प्रस्तुत पद में महाकवि भूषण ने छत्रसाल महाराज की तलवार के, उनकी बर्छी के पराक्रम के बारे में वर्णित किया गया है। महाकवि भूषण ने मध्य युग में छत्रसाल और शिवाजी के शौर्य का वर्णन करके अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। आज के संदर्भों में हो सकता है राष्ट्रीयता की परिभाषा अलग होने के कारण उन्हें भिन्न कवि माना जाए। तो यहाँ महाराज छत्रसाल की बर्छी का, उसकी तीव्रता का और उसके चलाने के कौशल का वर्णन किया है कि महाराज छत्रसाल की भुजाएं और उन भुजाओं में भुजगेश माने सर्पों के भुजंग है। भुजंग माने सर्प, ईश माने राजा, सर्पराज। तो यह रूपक बनाया है भुजाओं का भुजंगेश से कि जिस प्रकार सर्पराज की संगनी उसकी सर्पणी होती है, उसी तरह महाराज छत्रसाल की भुजाओं की संगनी उनकी बर्छी है। उस सर्पराज की संगनी सर्पणी के समान ही महाराज छत्रसाल के भुजाओं में रहने वाली उनकी बर्छी भयानक और विशालकाय शत्रुओं के समूह को ढूंढ करके खा जाती है। जिस प्रकार सर्पणी बहुत विशाल समूह उनके शत्रुओं के हों, उनको खोद कर ज़मीन में से निकाल करके खाकर उनको समाप्त कर देती है, ऐसे ही छत्रसाल की बर्छी दुश्मनों के समूह को खोद करके समाप्त कर देती है। महाराज छत्रसाल की बर्छी शत्रु सेना के सैनिकों के पहने हुए कवचों के बीच में से और उनके हाथी घोड़ों के ऊपर जो रखा हुआ लोहे का बख्तर, लोहे की जो जीन है, होदा है, उसके बीच से भी ऐसे धंस जाती है, पार हो जाती है, जैसे कोई मछली पानी के प्रवाह को पार करके उसमें दूर तक चली जाती है। यानी मछली के लिए जिस प्रकार पानी के प्रवाह में विचरण करना, उसके इधर उधर आर पार जाना जितना सहज होता है, उतना ही सहज महाराज छत्रसाल की बर्छी के लिए शत्रु के कवच और उनके हाथी घोड़ों के ऊपर जो लोहे के पाखरन बने हुए हैं, जो जीन आदि बने हुए हैं, उनके पार भी उतनी ही सहजता से, अनायासी सरलता से वैसे ही भेद करके उनकी बर्छी आर पार हो जाती है। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। हे रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण कवि कहते हैं कि आपके बल का बखान करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। यानी आप अतिशय बलयुक्त हैं, बहुत ही बलवान हैं, ताकतवर हैं। आपके बल का वर्णन कर पाना हर किसी के वश का नहीं है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने, वीर तेरी बर छीने हैं खलन के। हे महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी, आपकी तलवार कटारी
दुश्मन के, दुष्टों के जो विजय रूपी वरदान उनके पास में था, वह उनकी विजय रूपी वरदान को छत्रसाल की बरछी ने समाप्त कर दिया है, अर्थात उनकी विजय को रोक दिया है। और छत्रसाल महाराज के सामने शत्रु सैनिक, उनकी सेना इस प्रकार पड़ी हुई है जिस प्रकार की किसी पक्षी के पंख काट दिए जाने पर वह पक्षी पंखहीन होकर, निराश्रित होकर धरती के ऊपर गिर जाता है। ऐसे ही शत्रु सेना पूरी तरह से परास्त होकर के, बलहीन होकर, निरीह सी युद्ध स्थल में पड़ी रहती है। प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार है और परछीने परछीने, बरछीने बरछीने, ये सभंग यमक है। दोनों बार भिन्न एक ही शब्द प्रयोग में आए हैं और दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हुए हैं। ये यमक अलंकार है। धन्यवाद।